हर शहर की एक वो गली होती है जहां लोग कम जाते हैं और कहानियां ज्यादा बसती हैं। और दिल्ली का दरिया नगर उन्हीं गलियों में से एक है जहां एक जोड़ा तो आया था, बस एक नए जीवन की शुरुआत करने। मगर जो मिला वो था एक ऐसा अतीत जो आज भी सांसें लेता है। तो चलिए सुनते हैं उस खौफनाक रातों की दास्तां जो शुरू तो एक नए सपने से हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक ऐसे डर से जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। रवि और रानी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। दोनों रमानगर के छोटे शहर से दिल्ली आए थे, नए अवसर और बेहतर जिंदगी की तलाश में। रवि ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की थी और दिल्ली में एक अच्छी नौकरी की उम्मीद कर रहा था। रानी ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपने हुनर को चमकाना चाहती थी। दिल्ली बड़ा और तेज शहर था जहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी। किराए के फ्लैट्स तलाशना आसान नहीं था। जो फ्लैट्स देखे वे या तो बहुत महंगे थे या फिर बहुत पुराने और सुनसान इलाके में थे। हर बार उन्हें लगता कि कहीं ऐसा न हो कि वे गलत जगह पहुंच जाएं। कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद एक एजेंट ने दरिया नगर के एक सुनसान इलाके में फ्लैट दिखाया। फ्लैट पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और फर्नीचर काफी जर्जर था, लेकिन किराया उनका बजट से भी कम था। उन्होंने सोचा शायद अस्थायी रूप से यह सही रहेगा। फ्लैट में कदम रखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। एक सन्नाटा था जो मन को बेचैन कर रहा था। पहली रात फ्लैट में दोनों ने सोने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा की वजह से नींद नहीं आई। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी जो शरीर में कांपन पैदा कर रही थी। रानी को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने कंबल सिर तक खींच लिया, लेकिन दिल का डर कम नहीं हुआ। रवि ने दरवाजे के पास हलचल महसूस की, पर जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे कानों में एक फुसफुसाहट आने लगी। आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बार बार छोड़ दो, निकल जाओ जैसी बातें सुनाई देती थी। रवि ने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना है, पर दोनों के दिल में बेचैनी गहराने लगी थी। दरिया नगर का इलाका सुनसान था, पड़ोसी कम और खामोश थे। रवि ने नीचे जाकर एक बूढ़े पड़ोसी से मकान के बारे में पूछा। पड़ोसी ने घूरते हुए कहा, इस घर में पहले बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं। रात को आवाजें आती हैं, पर लोग बातें नहीं करते। रवि ने सोचा कि शायद ये सब पुराने किस्से हैं, लेकिन जब वे वापस आए तो मकान की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यहां से निकल जाओ। रानी घबराई, लेकिन रवि ने कहा, शायद कोई शरारती बच्चा होगा। दोनों जानते थे कि अब कुछ ठीक नहीं था। रात को फिर से ठंडी हवा चली और फुसफुसाहट में एक नाम सुनाई दिया, मीना। रानी ने रवि से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहां कोई मीना नाम की लड़की थी? रवि ने सिर हिलाया, शायद। पड़ोसी ने कुछ ऐसी बातें की थी, हमें सतर्क रहना चाहिए। रात को टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर काली साड़ी में एक औरत की तस्वीर आई जिसकी आंखें चमक रही थीं। रानी डर के मारे चिल्लाई और रवि ने टीवी बंद किया, पर दोनों के मन में डर और सवाल गहराते गए। रवि ने मकान की एक पुरानी तिजोरी से कुछ फाइलें निकाली। उनमें एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में लिखा था कि मीना नाम की लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहां फंसी है। रानी ने डर के मारे पढ़ना बंद कर दिया। दोनों ने तय किया कि इस डायरी को छुपा देंगे, लेकिन उनके दिल में डर की जड़ें जमा चुकी थीं। उस रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, रानी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर से दो लाल चमकती हुई आंखें धीरे धीरे उनके फ्लैट की ओर बढ़ रही थीं। रवि, देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने भी देखा, पर उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। पर ये आंखें बहुत अजीब और डरावनी थीं। वे धीरे धीरे मकान के पास आ गईं और अचानक गायब हो गईं। रानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सच में कोई भूत है? उसने पूछा। रवि ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन हम सचमुच यहां असहज महसूस कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। रात को अचानक फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुलने लगी। रानी ने कांपते हुए कहा, रवि, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन रवि ने कोशिश की कि वे शांत रहें। उसने कहा,
शायद पुरानी जगहों में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन दोनों को पता था कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। सुबह हुई तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। रानी घबराई। हम यहां फंसे हुए हैं। रवि ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही एक पड़ोसी आया और बोला, यहां से निकलना आसान नहीं है। दोनों डर गए। इस जगह ने अब उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। रात को घर में आवाजें गूंजने लगी। कोई बार बार चिल्ला रहा था, मीना को छोड़ दो या तुम भी मर जाओगे। रानी ने कहा, हमें जल्दी निकलना होगा। रवि ने हिम्मत दिखाई, पर वे दोनों अंदर तक डरे हुए थे। अगली सुबह फ्लैट के बाहर एक काला कुत्ता खड़ा था, जो उन दोनों को घूर रहा था। पड़ोसी ने बताया, यह कुत्ता एक संदेशवाहक है, इसे नजरअंदाज मत करो। रवि और रानी ने महसूस किया कि अब यह जगह उनसे कुछ कहना चाहती है। रवि ने मकान की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में वही मीना दिख रही थी जो डायरी में थी। रानी ने कहा, शायद हमें इस मकान के बारे में और जानना होगा। रवि ने ठाना कि वह पड़ोसियों से और जानकारी जुटाएगा। रवि ने आसपास के लोगों से बात की, लेकिन सब चुप्पी साधे थे। एक बुजुर्ग महिला ने डरते हुए कहा, मीना की आत्मा अभी भी यहां है, वह शांति नहीं पा रही। रानी ने महसूस किया कि यह मकान बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। रवि और रानी को एक बार रात में किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो घर के अंदर कहीं खेल रहा था, पर जब वे गए तो वहां कोई नहीं था। क्या यह भी मीना की आत्मा हो सकती है? रानी ने सवाल किया। रात को अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चली। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, फिर भी ठंडी हवा के झोंके हर जगह महसूस हो रहे थे। रवि ने कहा, यहां कोई है जो हमें बाहर जाने नहीं देना चाहता। रानी की नींद पूरी नहीं हो रही थी। हर रात उसे वही आवाजें सुनाई देती थीं, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रवि ने सोचा कि वे जल्दी से इस मकान को छोड़ दें, लेकिन मकान छोड़ना इतना आसान नहीं था। रवि ने देखा कि जब भी वह कमरे में अकेला होता है, उसकी परछाई अजीब ढंग से बढ़ जाती है, जैसे कोई अनदेखा शख्स उसके साथ हो। रानी ने भी महसूस किया कि रात को कोई छाया उनके चारों ओर घूमती रहती है, पर देखने पर वहां कोई नहीं होता। ये परछाइयां धीरे धीरे उनके डर का हिस्सा बन गई। एक रात अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। घर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रवि ने टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च भी कुछ समय बाद बुझ गई। अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जाओ नहीं। रानी ने रुक रुक कर सांस ली। हम क्या करें? रात को एक पुरानी घंटी बजने लगी, जो मकान में कहीं भी नहीं थी। रवि ने धीरे धीरे आवाज की तह तक जाने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा जैसे घंटी उसे किसी पुराने राज्य की तरफ खींच रही हो। रवि ने एक पुरानी अलमारी में छुपी हुई एक दराज देखी, जिसे खोलते ही उसे एक संदूक मिला। संदूक में एक और डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। डायरी में लिखा था कि मीना की मौत के पीछे उसके परिवार के कुछ सदस्यों की साजिश थी। रानी ने पढ़ते हुए कहा, मीना की आत्मा सिर्फ शांति नहीं चाहती, वह न्याय चाहती है। रवि ने ठाना कि वह इस कहानी को सुलझाएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। रवि और रानी ने मिलकर सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्हें पता था कि इससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, पर दोनों के दिल में एक उम्मीद भी थी कि वे इस मकान के भूत प्रेत से लड़कर उसे शांति देंगे। रवि ने आसपास के पुराने लोगों से बातचीत की। कईयों ने मीना के बारे में बात की, पर वे डर के मारे खुलकर कुछ नहीं कह पाए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मीना की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच दिखाने के लिए है। रात को रानी ने सपने में मीना को देखा। मीना ने कहा, मेरा अंत करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। रानी जाग गई और उसने रवि को पूरी बात बताई। रवि ने सोचा कि वे मीना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। उन्होंने पुरानी डायरी और तस्वीरों का अध्ययन शुरू किया। उनका डर अब हिम्मत में बदलने लगा था। एक रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक पूरे कमरे में ठंडी हवा चली और एक गहरी आवाज बोली, तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर हैं। रानी ने कहा, हमें सच को जल्दी समझना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी।
रवि और रानी के लिए अब ये मकान सिर्फ एक घर नहीं रह गया था, बल्कि एक जंजीर बन गया था जो उनके हर कदम पर डर के साए लटकाता था। घर के अंदर छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद हिलने लगी थीं। कभी दरवाजा अचानक खुल जाता, कभी फर्नीचर की चरमराहट सुनाई देती। रात के सन्नाटे में उनकी सांसें तेज हो जाती थीं और हर ठंडी हवा का झोंका उनके दिलों को तेजी से धड़काता। वह महसूस करने लगे थे कि यह कोई सामान्य मकान नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा का घर था जो उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। रानी अक्सर कहती, मैं यहां से भागना चाहती हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें जाने ही न दे। रवि ने एक दिन घर के पुराने संदूक को खोलकर एक पुराना धूल भरा दस्तावेज निकाला। उसमें मिट्टी की महक और समय की धार थी। दस्तावेज में लिखा था कि इस मकान की मालकिन मीना की मौत असाधारण परिस्थितियों में हुई थी। कुछ लोग इसे हादसा बताते थे, पर यह दस्तावेज सबूत था कि उसकी मौत कोई साजिश थी। दस्तावेज में परिवार के सदस्यों के नाम थे जो उस घटना से जुड़े थे। रवि की आंखों में सवालों की झलक थी। क्या हम उस सच्चाई को उजागर कर पाएंगे जो इतने सालों से छुपी हुई है? रवि और रानी ने पड़ोसियों से जानकारी लेने की ठानी, पर वे सब बहुत डरपोक निकले। कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। जब वे मीना का जिक्र करते तो पड़ोसी डर से दूर हो जाते। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा, इस मकान में कई लोगों की मौत हुई है। जो भी यहां रहता है उसे भयानक अनुभव होते हैं। यहां रहना आसान नहीं। ये सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि उनके सामने सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पुराना भयानक राज था जिसे हर कोई छुपाना चाहता था। रानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक दिन वह अचानक बेहोश हो गई और रवि को घबराकर उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच की, पर कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा, शारीरिक रूप से तो सब ठीक है, पर मानसिक रूप से कुछ परेशान लग रही है। रवि को महसूस हुआ कि यह सब मीना की आत्मा का असर है जो रानी को परेशान कर रही है। वह सोचने लगा कि अब जल्दी से सच सामने लाना जरूरी है। रात के सन्नाटे में रानी को बार बार अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उसने घबराकर रवि को बताया, यह आत्मा मुझे परेशान कर रही है, हमें जल्द से जल्द इससे निपटना होगा। रवि ने उससे वादा किया कि वह इस भूतिया मकान के रहस्य को सुलझाएगा और मीना की आत्मा को शांति देगा। दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। रानी को हर रात वही धुंधली परछाई नजर आने लगी थी जो धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। एक रात जब पूरा घर सन्नाटा था, उसने देखा कि वह परछाई उसकी छाया की तरह उसके पीछे चल रही है। रानी का दिल धड़क उठा, लेकिन वह रोने के बजाय हिम्मत जुटाकर रवि को बुलाकर सारी बात बताई। रवि ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, हम अब डर नहीं सकते, हमें इस डर का सामना करना होगा। दोनों ने तय किया कि वे इस परछाई का पीछा करेंगे और इस भूतिया रहस्य को सुलझाएंगे। रवि ने मीना की डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना खोलने पर एक नई साजिश और धोखा सामने आता। डायरी में लिखा था कि मीना के परिवार के कुछ सदस्य उसकी मौत के पीछे थे, जो उसे हमेशा दबाना चाहते थे। रवि ने ठाना कि वह इस सच को सबके सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। रानी ने उसका पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर इस मकान में छुपे सच को उजागर करने का फैसला किया। दोनों ने पड़ोसियों से और अधिक बातचीत की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि इस मकान में कई साल पहले एक बड़ी साजिश हुई थी जिससे मीना की जान चली गई। लोगों ने इसका डर और डरावनी कहानियों के पीछे सच्चाई छुपाई थी। रवि और रानी ने ठाना कि वे इस रहस्य को खत्म करेंगे ताकि मीना की आत्मा को शांति मिल सके। वे अपने डर को पीछे छोड़कर सच के लिए लड़ने को तैयार हो गए। रात का अंधेरा था और मकान में रहस्यमय आवाजें गूंजने लगीं। एक गहरी और डरावनी परछाई धीरे धीरे उनके सामने आई। रानी ने घबराते हुए कहा, क्या यह वही आत्मा है? रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, और हम इसे खत्म करेंगे। दोनों ने एक साथ मिलकर उस परछाई का सामना किया। उनकी हिम्मत और प्यार ने उस आत्मा को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे वह गायब हो गई। उस रात के बाद मकान में एक अलग सी शांति फैल गई। ठंडी हवाएं बंद हो गईं और पुरानी आवाजें
कहीं खो गईं। रानी और रवि ने महसूस किया कि उनका संघर्ष रंग लाया है। मीना की आत्मा अब शांति से आराम कर रही थी। वे खुशी से झूम उठे, पर दोनों जानते थे कि यह लड़ाई जीतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने घर को फिर से अपना घर बनाया। मीना की आत्मा को शांत हुए कुछ दिन ही बीते थे कि अचानक घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। इस बार रानी को नहीं, रवि को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपने में वह खुद को पुराने जमाने के कपड़ों में उसी मकान के किसी और हिस्से में देखता जहां दीवारें लाल खून से सनी थीं और कोई औरत कराह रही थी। सपने हर रात गहरे होते जा रहे थे। एक रात वह चीखते हुए उठ बैठा। रानी ने उसके पसीने से भीगे माथे को पोंछा और पूछा, क्या फिर से कोई आत्मा? रवि ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शून्य में टिकी थी, जैसे कोई और कहानी अब खुलने वाली हो। रवि के सपनों में बार बार एक पुराने तहखाने का जिक्र आने लगा। उसने ठान लिया कि वह उस तहखाने को ढूंढ निकालेगा। उन्होंने मकान की दीवारों को ठोक ठोक कर देखना शुरू किया। आखिरकार एक लकड़ी की पुरानी अलमारी के पीछे छिपा हुआ एक संकरा रास्ता मिला जो जमीन के नीचे जाता था। सीढ़ियां धूल से भरी थीं और नीचे से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। रानी डर गई, लेकिन रवि ने उसका हाथ थाम लिया। जो शुरू किया है उसे खत्म करना ही होगा। दोनों नीचे उतरे और सामने था एक पुराना पत्थरों से बना तहखाना। तहखाने की दीवारों पर कुछ उकेरे हुए चिन्ह थे, संस्कृत के मंत्र, रक्त की बूंदों के निशान और बीच में जला हुआ एक ताबीज। रानी ने जैसे ही उस ताबीज को छुआ, पूरा तहखाना गूंज उठा। एक भयानक चीख सुनाई दी और हवा की धारें उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी, तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम्हें भी रहना होगा। रानी डर से कांप उठी, पर रवि ने हिम्मत जुटाकर वह ताबीज उठाया। उसी क्षण एक छाया सी आकृति हवा में बनने लगी, पर इस बार यह मीना नहीं थी। यह कोई और था, कोई बहुत पुराना और बहुत क्रूर। अब उन्हें एहसास हुआ कि मीना की आत्मा तो बस एक परत थी। असली रहस्य इस मकान में छुपी उस पुरानी आत्मा का था जो सदियों से कैद थी, और मीना ने उसे रोक कर रखा था। जब मीना की आत्मा को शांति मिली तो ये दबी हुई शक्ति आजाद हो गई। रवि को अपने सपनों में जो खून, चीखें और तंत्र दिखते थे, वे सब इसी आत्मा से जुड़े थे। अब उन्हें उस ताकत से मुकाबला करना था जो न तो मीना थी न कोई साधारण भूत। ये थी एक तांत्रिक आत्मा जो बलि मांगती थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि मीना की आत्मा तो बस एक परत थी। असली रहस्य इस मकान में छुपी उस पुरानी आत्मा का था जो सदियों से कैद थी, और मीना ने उसे रोक कर रखा था। जब मीना की आत्मा को शांति मिली तो ये दबी हुई शक्ति आजाद हो गई। रवि को अपने सपनों में जो खून, चीखें और तंत्र दिखते थे, वे सब इसी आत्मा से जुड़े थे। अब उन्हें उस ताकत से मुकाबला करना था जो न तो मीना थी न कोई साधारण भूत। यह थी एक तांत्रिक आत्मा जो बलि मांगती थी। आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी थी। दिन में घर के कोनों से काले धुएं की लहरें उठती, दीवारों पर खून टपकने लगता और छत से उल्टे लटके चेहरे दिखते। रानी पर फिर से असर होने लगा। उसकी नींद गायब थी, आंखों के नीचे काले घेरे, और वह दिन प्रतिदिन खोई खोई रहने लगी। रवि ने समझ लिया कि यह आत्मा अब रानी को अपना माध्यम बना रही है, लेकिन अब डरने का समय नहीं था। उन्हें उस आत्मा की कहानी जाननी थी और उसका अंत करना था। रवि ने एक प्राचीन ग्रंथालय से जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि उनके मकान की जमीन कभी एक तांत्रिक की तपोभूमि थी जिसका नाम था काल भैरव तांत्रिक। कहा जाता था कि वह बलि देकर अमृतत्व पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उस तांत्रिक की आत्मा तब से ही इस जमीन से जुड़ी हुई थी। मीना की आत्मा तो बस एक बाधा थी उस प्राचीन शक्ति के पुनर्जागरण में। अब जब मीना जा चुकी थी तो वह तांत्रिक मुक्त हो चुका था और उसकी भूख फिर से जाग गई थी। रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वह कभी कभी होश में नहीं रहती थी और कुछ अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगी थी। उसकी आंखों में वो रानी नहीं थी जिसे रवि जानता था। उसमें अब कोई और समा गया था। एक रात उसने खुद को चाकू से घायल करना शुरू कर दिया
और जमीन पर किसी यज्ञ की आकृति बनाने लगी। रवि ने उसे संभाला, लेकिन अब वह समझ गया था रानी को आत्मा बलि के लिए चुन चुकी है। रवि ने एक तांत्रिक साधक से संपर्क किया, जिसने कहा उसे बचाना है तो उस तांत्रिक आत्मा को वहीं बंद करना होगा जहां से वह शुरू हुआ था। तुम्हें फिर से यज्ञ पूरा करना होगा, लेकिन बलि उल्टी करनी होगी, किसी की जान लेकर नहीं, उसे वापस देकर। इसका मतलब था उस पुराने तहखाने में जाकर वही क्रिया दोहरानी होगी, पर इस बार आत्मा को धोखा देना होगा। लेकिन एक गलती और रानी हमेशा के लिए खो सकती थी। रवि ने रात को तहखाने की सारी तैयारी कर ली। रानी बेहोश थी और आत्मा अब उसके शरीर से बोलने लगी थी। उसकी आवाज भारी, डरावनी और कंपा देने वाली थी। तू नहीं बचा पाएगा इसे, अब ये मेरी है। लेकिन रवि डरा नहीं। उसने वह ताबीज, मंत्र और पुरानी राख जो उसने ग्रंथ से पाई थी, सब तहखाने में रख दी। आधी रात को उसने यज्ञ शुरू किया। हवाएं जोरों से चलने लगीं और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक आत्मा ने रानी के शरीर से उठकर रवि को जकड़ लिया। उसका चेहरा अंधेरे से बना था और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तू मुझे रोक नहीं सकता इंसान, वह चिल्लाया। रवि ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तुझसे नहीं, अपने डर से लड़ रहा हूं। और उसने मंत्रों की पूरी शक्ति से उस आत्मा को घेरा। उसी क्षण एक तेज चीख हुई और रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यज्ञ के बीचों बीच रवि ने ताबीज को आग में फेंका और आत्मा को आदेश दिया, जा, जहां से आई थी और कभी वापस ना आना। एक जोरदार विस्फोट सा हुआ। पूरा तहखाना हिल गया, दीवारें दरक गईं, आत्मा चीखती रही, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ धूल, राख और एक बुझा हुआ दीपक बचा। रानी की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह आंखें खोलते हुए फुसफुसाई, क्या हम बच गए? अगली सुबह की किरणें उस मकान की दीवारों पर पड़ी, जहां अब कोई डर नहीं था। हवा में अब वह सड़ा हुआ गंध नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि और रानी ने हाथों में हाथ डाले घर के बाहर खड़े होकर सूरज को देखा। कई महीनों बाद उन्हें शांति का एहसास हुआ था। ये घर अब उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे अब यहां नहीं रहेंगे। रवि और रानी ने जल्द ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। उन्होंने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वे सामान लेकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आस पड़ोस में कुछ लोग हैरानी से उन्हें देख रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुम दोनों जिंदा बच गए? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रवि बस मुस्कुराया और बोला, अब सब खत्म हो गया है। कुछ हफ्तों बाद रवि और रानी ने एक नए इलाके में छोटा सा घर किराए पर लिया, भीड़भाड़ वाली दिल्ली की किसी सामान्य कॉलोनी में। वहां न कोई तहखाना था, न कोई रहस्य, सिर्फ जिंदगी की सादगी। लेकिन कुछ रातों को रानी अब भी सपने में उसी मकान की दीवारें देखती थी, पर अब उसमें डर नहीं होता, बस एक हल्की सी बेचैनी रहती थी, मानो कोई बीता हुआ डर उन्हें बस देखने भर आता हो। एक शाम रवि अपने नए घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसने सामने की गली में एक छाया देखी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैर। कुछ पल बाद वह गायब हो गई। रवि की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक समझदारी थी। वह जान चुका था कि कुछ डर हमेशा पीछे चलते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पहचान लेते हो तो वो सिर्फ परछाइयां बनकर रह जाते हैं। कहानी कैसी लगी? डर महसूस हुआ? तो अब जरा सांस लो और सोचो, क्या यह बस एक कहानी थी, या कहीं ऐसा कुछ तुम्हारे आसपास भी हो सकता है? अगर आप भी इस अंधेरे, रहस्य और डर की दुनिया में डूबना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा खौफनाक हो। मैं हूं RD अंसारी स्टोरीज की तरफ से आपका मेजबान। मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, और अगर आधी रात को किसी को अपना नाम पुकारते सुनो तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें पहले से जानता हो।